जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का त्यौहार तो आप सभी ने बहुत खुशी से मनाया होगा। अब बारी है कि जन्माष्टमी के बाद क्या करना चाहिए। कान्हा जी का छठी पूजन कब और कैसे करना चाहिए। जिस चौकी की आपने स्थापना की थी, कान्हा जी का जिस जगह पर पूजन किया था, उस जगह पर जो भी पूजन सामग्री है उसका क्या किया जाता है। अगर आपने पहली बार लड्डू गोपाल जी अपने घर पर स्थापित किए हैं, जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म कराया है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, कैसे लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखा जाता है, कैसे उनकी सेवा की जाती है, और फिर उनकी सेवा में सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य बातें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह से कोई छोटा बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो बच्चे के जन्म के ठीक 6 दिन बाद छठी भी पूजी जाती है, छठी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ऐसे में कान्हा जी की छठी आप कैसे मनाएंगे, ये बातें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अब ऐसे में जिन्होंने पहली बार लड्डू गोपाल जी घर में रखे हैं तो उन्हें एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नन्हे से गोपाल जी होते हैं तो उन्हें घर में अकेला भी नहीं छोड़ा जाता, भगवान से बातें भी करनी होती हैं। आप उन्हें किसी भी रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपनी सखा के रूप में घर में पूज सकते हैं। जो लोग कान्हा जी को इस बार घर नहीं लेकर आए हैं, अगर एक बार लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लें या जन्माष्टमी के अलावा भी कभी भी आप लड्डू गोपाल जी को खुद अपने हाथों में ले लें, तो आप खुद यकीन कीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी आपके मन में अपनी जगह खुद बना लेंगे। बहुत से लोग ये सोचकर डरते हैं कि अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है, हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आपके मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति है तो आप यकीन मानिए कि भगवान आपके मन में और आपके घर में खुद ही जगह बना लेंगे। और जब आप उन्हें एक बार अपने घर पर ले आएंगे तो फिर आप खुद ब खुद उनकी भक्ति में वो सारे नियम अपने मन से ही मानने लगते हैं जो आपको कभी बहुत मुश्किल लगते थे। सबसे ज़्यादा तो यही लगता है कि हमारे घर में शुद्ध सात्विक भोजन नहीं बनता, तो ऐसे में हम उन्हें किन चीज़ों का भोग लगाएं। आप यकीन मानिएगा कि खुद कुछ भी खाने पीने से पहले हर उस सात्विक चीज का भोग खुद ही अपनी इच्छा से भगवान को अर्पित करने लगेंगे। एक बार आप लड्डू गोपाल जी अपने घर पर लाकर तो देखिए। अब पहले जान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हर दिन कैसे करनी चाहिए। बहुत ही कम और बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताएंगे। बहुत से लोगों की सामर्थ्य जैसी होती है वो उसी के अनुसार सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास समय नहीं होता, कुछ के घर में इतने ज़्यादा नियम नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को सुबह उठें, स्नान कराएं। जिस तरह से आप रोजाना स्नान कराते हैं उसी तरह से सादे जल से, अगर सादा जल हो तो अच्छी बात है, पंचामृत से भी आप डेली स्नान करा सकते हैं, नहीं तो केवल सादे जल से आप स्नान कराएं। गर्मियों में ठंडे जल से और सर्दियों में उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय यदि आपके पास शंख है तो आप शंख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शंख में जल भरकर उससे भी स्नान करा सकते हैं। स्नान करवाने वाले जो बर्तन हैं, हो सके तो आप उनको बिल्कुल शुद्ध ही रखें। मंदिर के पास में ही जो भी बर्तन छोटे वाले आते हैं या बड़े भी आप रख सकते हैं, उन्हें अशुद्ध अवस्था में नहीं छूने चाहिए। आप जब भी स्नान कराते हैं तो कुछ ध्यान रहे, किसी प्लेट में या बर्तन में ही लड्डू गोपाल जी को रखकर या अपने हाथों में रखकर भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है उन्हें आप आसपास कोई भी पौधा हो वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं। दूसरा, स्नान कराने के बाद उनके शरीर को अच्छे से पोंछिए, फिर उन्हें आप साफ वस्त्र अर्पित कराएं। जिस तरह से हम सभी स्नान करने के बाद में साफ धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी साफ धुले हुए वस्त्र पहनाएं। जो उनके उतारे हुए वस्त्र हैं आप उन्हें धुलकर सुखाकर फिर से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें फिर से पहना सकते हैं। रोज उनका श्रृंगार करना चाहिए, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को नहलाने के बाद उन्हें काजल लगाया जाता है, उन्हें आप इत्र लगा सकते हैं। चंदन का टीका आप उन्हें रोज लगाएं। इसके बाद उनकी आरती भी उतारें और नजर भी उतारें। आरती उतारने के लिए आप आरती गा भी सकते हैं या केवल धूप दीपक जलाकर उनकी आरती उतार सकते हैं। चंदन का टीका लगाएं और उनके कान के पीछे या माथे पर एक छोटा सा काजल का टीका भी लगाना चाहिए, ताकि आपके लड्डू गोपाल जी को किसी की नजर ना लगे। आप जितनी बार खुद भोजन करते हैं उतनी बार उन्हें भी भोग लगाना चाहिए। सुबह उठते ही उन्हें दूध का या चाय का भोग लगाना चाहिए। अपने हाथों से उनसे प्यार भरी बातें करते हुए, उन्हें मनाते हुए, जिस तरह से एक छोटा बच्चा खाने पीने में अपनी जिद करता है कि नहीं खाना है, तो आप उन्हें प्यार से मनाते हुए, उनसे बातें करते हुए उन्हें भोग लगाइए। आपको खुद भी इस काम में आनंद आने लगेगा।
गोपाल जी के भोग में आप तुलसी दल जरूर रखें। इसके अलावा आप उन्हें बीच बीच में कभी कभी किसी भी दिन जो अलग से स्वादिष्ट भोजन है, खीर, हलवा, पूड़ी, इन सब का भी भोग लगा सकते हैं। हर चीज़ का, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इनका भी आप भोग कान्हा जी को लगा सकते हैं। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या उनके लिए एक अलग से जो भी झूला है उसमें आप रख सकते हैं। पालना भी आप रखें ताकि कभी कभी समय मिलने पर आप उन्हें पालने में सुलाकर लोरियां भी गाकर सुला सकें। लड्डू गोपाल जी को एक बात ध्यान रखनी होती है कि घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जैसे हम अपने घर में किसी भी नन्हे बच्चे को अकेले बंद करके कमरे में छोड़कर नहीं जाते हैं, तो आप कहीं भी जाएं, घर से दूर अगर जा रहे हैं तो साथ में लड्डू गोपाल जी को भी लेकर जाएं। उन्हें कभी कभी आप बाजार भी घुमवा सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो साथ में जरूर लेकर जाएं। तो इस तरह से आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। विशेष दिन जैसे कि एकादशी का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, या अष्टमी तिथि होती है, उस दिन भी आप उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी अलग से दिन नहीं बना होता है, हर दिन ही उनके नाम समर्पित है। लड्डू गोपाल जी के साथ आप चाहें तो राधा रानी को भी रख सकते हैं। इसके अलावा उनके खेलने के खिलौने भी आप अपने घर में रख सकते हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न लोगों का होता है कि अगर हमने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो क्या हर साल हम उनका जन्म करवा सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल उनका जन्म करवा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लोग इसीलिए विराजमान करते हैं ताकि वो हमेशा उनके घर में इसी रूप में रहें, वो कभी बड़े ना हो। क्योंकि कान्हा जी के तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनके इस नटखट छोटे बाल गोपाल रूप को ही प्यार करते हैं, उन्हीं को प्रेम करते हैं, उन्हीं से स्नेह करते हैं। बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिन्होंने जन्म कराया है, उन्हें कान्हा जी की छठी भी करनी चाहिए। छठी मैया सभी बच्चों की रक्षा करती हैं, 6 महीने तक बच्चों की रक्षा करती हैं, उनकी सुख समृद्धि का, उनके खुशहाल जीवन का ध्यान रखती हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना से अगर आप छठी के दिन पूजन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा कुछ ना करके आपको छठी मैया का पूजन करके उस दिन छठी मैया के नाम से आपको जो भी दान देना है वो देना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। यदि हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो उस दिन आप जो भी शुद्ध सात्विक मिठाई वगैरह या भोजन है वो आप जरूर बनाएं और कान्हा जी को भी भोग लगाएं। इस दिन कान्हा जी को आप सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। आज के दिन आपके घर में केवल शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए। छठी के दिन कान्हा जी को स्नान कराकर उन्हें फिर से नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए, नई मुरली, हो सके तो नया मुकुट वगैरह उनको अर्पित करना चाहिए। चंदन का तिलक लगाकर उनकी आरती करनी चाहिए, काजल का टीका लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग इस दिन आप उन्हें लगाएं। इसके अलावा उनका नामकरण भी किया जाता है। अगर आपके मन में कान्हा जी का कोई नाम है तो आप वो नाम भी उन्हें उस दिन दे सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो पंडित जी को बुलाकर भी आप उनकी छठी पुजवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी बिल्कुल साधारण तरीके से आप करवा सकते हैं। आपके घर की सारी जिम्मेदारी कान्हा जी की होती है। ऐसे में आप छठी के दिन एक काम जरूर करें, अपने घर की जो चाबी है, मेन डोर की चाबी, अपनी तिजोरी की चाबी, वो कान्हा जी के हाथों में जरूर रखें। उन्हें सौंप दें, उनसे प्रार्थना करें कि हे कान्हा जी, हमारा सब कुछ आपके हाथों में है, हमारे घर की सुख समृद्धि, हम सब की रक्षा करना केवल आपके ही हाथों में है। आप जैसा चाहें वैसा करें और हम सबकी सदा रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना आप जरूर करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की कथा भी पढ़े सुने, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। छठी के दिन सबसे जरूरी जो भोग बनता है वो बनता है कढ़ी चावल का। कढ़ी चावल आप बनाएं, बिना लहसुन प्याज की कढ़ी बनाएं, भोग कान्हा जी को भी लगाएं, प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी खाना चाहिए। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी के बाद जिन्होंने चौकी की स्थापना की है या जो भी कान्हा जी के पूजन में सामग्री लगी हुई थी उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोग तो इस चौकी को छठी तक रखते हैं, कुछ लोग अगले दिन ही सूर्योदय के बाद विसर्जित कर देते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो आप जो भी चौकी है उसे हटा लीजिए, हटाकर वो बाद में आपको फिर से यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी चौकी होती है वो हम उसे बार बार पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो वस्त्र है आपने बिछाया था उसे भी आप रख लीजिए, धोकर उसे आप अपने बाद में पूजा वाले कामों में प्रयोग कर लीजिए। आपने कान्हा जी को जो भी फूल अर्पित किए हैं उनका विसर्जन आप अपने ही घर की गमलों में, क्यारियों में कर सकते हैं। हो सके तो बहते जल में प्रवाहित करें। कई बार आसपास नदी तालाब नहीं होते हैं तो आप अपने घर में इनका विसर्जन कर सकते हैं। अक्षत आपने जो कान्हा जी को अर्पित किए होंगे तो उन्हें आप अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए रख दें। गौ माता को आप इन्हें खिला सकते हैं या बहते जल में आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। मैं आपको ये सारे ही ऑप्शन इसलिए बताती हूँ कि आसपास कई बार लोगों की सुविधा नहीं होती है, कई बार लोगों के आसपास नदी तालाब
खराब नहीं होते तो आप इनका विसर्जन इस विधि से भी करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। विसर्जन करने से पहले कान्हा जी से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए ताकि उनके पूजा विधि में उनका जन्म कराने में कोई त्रुटि ना रह गई हो। लोटे में भरे हुए जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर, सभी पौधों में और अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास की जगह पर भी आपको इस जल का छिड़काव करना चाहिए क्योंकि ये जल बहुत ही पवित्र होता है। आपने जिन भी फलों का, मिठाइयों का भोग लगाया है, जो दक्षिणा आपने मंदिर में रखी होगी, आप उसका दान दक्षिणा का मंदिर में कर सकते हैं या आप कान्हा जी के नाम से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इसका दान कर सकते हैं। फलों का, मिठाइयों का आप चाहे तो अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, प्रसाद रूप में इनको बांट कर ही खाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसका दान मंदिर में भी कर देते हैं। आपको जो सही लगता हो इन दोनों विधियों में से आप कर सकते हैं। मंदिर हो तो वहां पर आप दान दे सकते हैं। दान देने के लिए आपको अलग से कुछ ना कुछ दक्षिणा फिर मंदिर में जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा आपने अगर तस्वीर की पूजा इस दिन की है, बहुत से लोग कान्हा जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करते हैं, तो वापस से आप उस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। फिर जिस तरह से बाकी देवी देवताओं की पूजा आप करते हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। हर बार नई मूर्ति या फिर नई तस्वीर लाना जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर है आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी लाएं और फिर उनको अपने घर पर स्थापित करके उनकी ही सेवा करें, सारा दिन उन्हीं के चरणों में बिताएं। तो देखिए, इस तरह से आपको जो भी जन्माष्टमी के बाद के कुछ काम होते हैं वो करना चाहिए। जन्माष्टमी के अगले दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। बहुत से लोग अगले दिन भी लहसुन प्याज का या इस तरह का भोजन करते हैं, तो ध्यान रहे कि आपको ये काम नहीं करना है अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। उसके बाद अगले दिन से आप चाहें तो जिस तरह का भी नॉर्मल भोजन आप करते हैं वो कर सकते हैं। लोगों ने पूछा था कि क्या हमें कान्हा जी का जन्म कराना चाहिए, तो देखिए अनिवार्य नहीं है। बहुत से लोग कान्हा जी का जन्म नहीं कराते हैं, केवल जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके पास है आप उनको घर में रखते हैं, शाम के समय उनको पालने में झुलाते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। जन्म कराना सभी के लिए अनिवार्य नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। कान्हा जी की छठी का पूजन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्होंने इस जन्माष्टमी में कान्हा जी का जन्म करवाया है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सही तो आप केवल कढ़ी चावल बना लें, कोई भी मीठी चीज़ बना लें, उसका भोग भी लगाकर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से उनका छठी पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है कान्हा जी की छठी को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।